Now we are going to start with the seventh lecture of the chapter Meeting Life Challenges, and the topic that we are going to cover today is called Stress Management Techniques. तो हमें पता है कि stress is such a serious concern, and we have already discussed the stress responses in the previous lectures. We have also discussed the impact of stress on the health, both physical and mental, of an individual. So it is very important that we learn how to manage and cope with stress. तो इसीलिए आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो बहुत से ऐसे टेक्निक्स हैं या फिर ऐसे वी कैन से स्ट्रैटेजीज है जिससे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं ताकि हम एक हेल्दी लाइफ लीड कर सके। सो स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर, वी ऑल नो दैट, बिकॉज स्ट्रेस डिस्ट्रॉयज आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ together, and it is estimated to play a significant role in physical illnesses and diseases. क्योंकि हमें पता है कि an individual who is under a lot of stress उसका immune system weak होता है, तो इसीलिए वो individual ज़्यादा जल्दी diseases develop करता है, and therefore the quality of life also deteriorates for people who are under a lot of stress. Hypertension, हार्ट डिजीजेज, अल्सर्स, डायबिटीज एंड इवन कैंसर आर लिंक टू स्ट्रेस। हमने पहले ही पढ़ा था कि स्ट्रेस से बहुत से डिजीजेज हो सकते हैं और इन डिजीजेज में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। आई ऑल्सो मैंशन कि सम पीपल ऑल्सो डेवलप डायबिटीज आउट ऑफ स्ट्रेस। देन there are some psychosomatic diseases जैसे कि अल्सर्स, एस्थमा, एलर्जीज एट्सेट्रा, ये सब भी स्ट्रेस से हो सकता है। साथ ही साथ कैंसर इज ऑल्सो अ डिजीज. People who are under a lot of stress are also susceptible and prone to developing cancers. And stressed individuals unhealthy lifestyle lead करते हैं, और साथ ही साथ some people also start substance abuse. They consume a lot of caffeine, लॉट ऑफ अल्कोहल, तो उससे उनका हेल्थ तो डिटीरियोरेट होता ही है, साथ ही साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी दरार आने लगती है। ड्यू टू लाइफ स्टाइल चेंजेस स्ट्रेस इज ऑन द इंक्रीज। तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में वी आर ऑल रनिंग फॉर मनी, वी आर रनिंग अगेंस्ट टाइम, एंड वी डोंट हैव मच टाइम टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ड्यू टू द चेंज इन लाइफ स्टाइल, इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमारा लाइफ स्टाइल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड इसी रीज़न से वी आर मोर ससेप्टेबल टू स्ट्रेस, एंड देयरफॉर हमारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों ही खराब होता जा रहा है। Therefore, schools, other institutions, offices and communities are concerned about knowing techniques to manage stress. Some of these techniques are, तो अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो रिलैक्सेशन टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम अपने बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करते हैं, प्रोग्रेसिवली मसल्स को हम रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस मसल रिलैक्सेशन टेक्निक डेफिनेटली हेल्प्स अस टू रिड्यूस आवर स्ट्रेस बाय मेनी फोल्ड्स. सो इट्स एन एक्टिव स्किल that reduces symptoms of stress and decreases the incidence of illnesses such as high blood pressure and heart diseases. So if you regularly practice the progressive muscle relaxation techniques, इससे तुम्हारा susceptibility to develop stress related diseases जैसे कि hypertension, high blood pressure या फिर heart diseases या फिर cardiovascular diseases, ये बहुत हद तक कम जाता है। एंड रिलैक्सेशन टेक्निक में क्या किया जाता है वो पढ़ लेते हैं। तो दिस इज़, ये जो पैराग्राफ है ये बताता है कि रिलैक्सेशन टेक्निक कैसे किया जाता है। तो रिलैक्सेशन में क्या किया जाता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से प्रोग्रेसिवली हम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी अप टू द फेशियल मसल्स, अपने मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारा कंप्लीट बॉडी रिलैक्स्ड स्टेट में चला जाता है। और रिलैक्सेशन को अगर हमने डीप ब्रीदिंग के साथ एकम्पनी करवाया, मसल रिलैक्सेशन के साथ अगर हमने डीप ब्रीदिंग किया, तो फिर हमारा माइंड भी काम हो जाता है और बॉडी भी रिलैक्स हो जाता है। नाउ जो सेकंड टेक्निक है टू मैनेज स्ट्रेस इज मेडिटेशन प्रोसीजर्स। हमें पता है कि meditation is a very useful technique that can help us to calm our minds and relax our bodies. तो meditation also serves as a technique that helps us to reduce stress. तो meditation में क्या किया जाता है, तो मेडिटेशन एज यू ऑल नो इट्स अ योगिक मेथड, योगा में मेडिटेशन भी किया जाता है।
तो it's a yogic method of meditation consists of a sequence of learned techniques for refocusing our attention that brings about an altered state of consciousness. तो हमारा जो state of consciousness होता है through meditation वो एकदम change हो जाता है, alter हो जाता है and हम relaxed feel करने लग जाते हैं. We feel calm and this clears out our mind and we are able to think more clearly. तो मेडिटेशन टेक्निक्स में हम अपने फोकस को एक ही चीज़ पर रखते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स सच अ थॉरो कंसंट्रेशन दैट द मेडिटेटर बिकम्स अनअवेयर ऑफ एनी आउटसाइड स्टिमुलेशन एंड रीचेस अ डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. सो थ्रू मेडिटेशन जो इंसान मेडिटेट कर रहा होता है वो एक अलग ही लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को रीच कर लेता है और वो इतना ज़्यादा फोकस करता है मेडिटेशन में कि द पर्सन स्टार्ट्स टू लूज कनेक्शंस विद द सराउंडिंग्स. तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसके आसपास क्या हो रहा है बिकॉज ही और शी इज़ सो फोकस्ड ऑन मेडिटेटिंग. थर्ड टेक्निक है बायो फीडबैक. तो it is a procedure to monitor and reduce the physiological aspects of stress by providing feedback about current physiological activity and is often accompanied by relaxation training. तो biofeedback training, bio, the word bio is somehow related to physiology, मतलब body. मतलब जब हमने पढ़ा कि जब एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जब एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स बॉडी हमारा देता है तब बायोलॉजिकली बहुत से चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकली बॉडीली बहुत सारे चेंजेस आते हैं. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सच फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर पैल्पिटेशंस, दैट इज़ द रैपिड बीटिंग ऑफ द हार्ट, है ना. साथ ही साथ कुछ लोग जो स्ट्रेस में होते हैं दे फॉरगेट टू ब्रीथ डीपली, दे फॉरगेट टू ब्रीथ प्रॉपरली. तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी बिकम अवेयर ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस कि हमारे बॉडी में क्या होता है व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड. एंड जब हम अवेयर होते हैं कि हमारे बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड एंड वी बिकम अवेयर ऑफ इट, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं. एंड जब नेक्स्ट टाइम वी फील स्ट्रेस्ड वी कैन बिकम अवेयर ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड वी कैन प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग. ठीक है. सो many people they forget to breathe deeply when they are stressed. They breathe in a very shallow way. तो in the biofeedback technique क्या होता है, you become aware कि no, I'm breathing in a very shallow way due to the stress. तो you become aware and then you control the physiological change. अब you are deciding that no, I will not breathe in a shallow manner, I will breathe deeply. So you start breathing deeply and next time when you are stressed you are applying this mechanism or strategy again. So यही है biofeedback technique. एक बार NCERT से पढ़ लेते हैं. तो एक ऐसा प्रोसीजर है जिसे हम मॉनिटर कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को या फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस को बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक प्रोवाइड करना मतलब बाय बिकमिंग अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हमारे अंदर अबाउट आवर फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड अबाउट feedback about current physiological activity and is often accompanied by relaxation training. तो biofeedback टेक्निक को अगर हमने अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया तो उसके साथ हम रिलैक्सेशन ट्रेनिंग या फिर रिलैक्सेशन टेक्निक जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था वो भी यूज़ कर सकते हैं. रिलैक्सेशन ट्रेनिंग में प्रोग्रेसिवली लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के मसल्स को पहले हम रिलैक्स करते हैं, फिर प्रोग्रेसिवली हम अपने बॉडी के अपर पार्ट के मसल्स को रिलैक्स करते हैं, फेशियल मसल्स को रिलैक्स करते हैं एंड एक ऐसा स्टेट आ जाता है जब हमारा पूरा बॉडी रिलैक्स्ड हो जाता है. Biofeedback training involves 3 stages: developing an awareness of the particular physiological response, example heart rate, learning ways of controlling that physiological response in quiet conditions and transferring that control into the conditions of everyday life. तो biofeedback training में 3 stages होते हैं that we already discussed. तो फर्स्ट स्टेज में तुम्हें अवेयर होना है कि तुम्हारे बॉडी में क्या फिजियोलॉजिकल चेंज आता है व्हेन यू आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. फिर सेकेंड स्टेज में यू ट्राई टू कंट्रोल दैट फिजियोलॉजिकल चेंज जो मैंने शैलो ब्रीदिंग के एग्जाम्पल से समझाया था. व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड सम पीपल मे स्टार्ट ब्रीदिंग इन अ शैलो मैनर. तो फर्स्ट यू बिकम अवेयर दैट यू आर ब्रीदिंग इन अ शैलो मैनर व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस्ड and the stress, and then second stage में you will try to control that shallow breathing and you will try to breathe more deeply, and then third stage में you will transfer this control into the conditions of everyday life. मतलब whenever you are stressed
You will apply whatever you have learned through the biofeedback training in your everyday life. So इससे stress reduce होता है. तो 3 हमने strategies देख लिए हैं. The fourth technique to reduce stress is creative visualization. So it is an effective technique for dealing with stress. Creative visualization is a subjective experience. That means it differs from one person to the other. And इसमें imagination and imagery का use होता है. We visualize, we imagine the consequences, and before visualizing one must set oneself in a realistic goal. So ऐसे goals हमें set करने चाहिए जो कि achievable हो and realistic हो, and ऐसे goals जो कि हमारे confidence को build करने में help करे. And ये visualization technique ईजी हो जाता है जब हमारा माइंड क्वाइट होता है, बॉडी रिलैक्स्ड होता है और आइज़ जब क्लोज्ड होते हैं. मतलब हमारा बॉडी जब कंप्लीट रिलैक्स स्टेट में होता है, ओनली देन कैन वी ऑप्ट फॉर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. तो इससे दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम अनबिडन थॉट्स एंड प्रोवाइड्स द क्रिएटिव एनर्जी नीडेड फॉर टर्निंग एन इमेजिन सीन इनटू रियलिटी. तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक में क्या होता है, हम अपने बॉडी को रिलैक्स कर ले और अगर हमने एक अलग ही लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को रीच कर लिया, सो इट अलाउज अस टू इमेजिन फ्रीली एंड इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम एंगेजिंग इन नेगेटिव थॉट्स and therefore reduces stress. The fifth method is cognitive behavioral techniques, CBT. So these techniques aim to inoculate people against stress. So people become resistant against stress through the cognitive behavioral techniques. Stress inoculation training is an effective method. तो एक बहुत ज़्यादा effective method है developed by Mitchenbaum, and the essence of this approach is to replace negative and irrational thoughts with positive and rational ones. तो यहाँ पर कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स में हम अपने नेगेटिव एंड इरेशनल थॉट्स को पॉजिटिव एंड रैशनल थॉट्स से रिप्लेस करते हैं. एंड इसमें 3 मेन फेजेस होते हैं. एंड पहला फेज़ है असेसमेंट, जहाँ पर हम अपने नेगेटिव इरेशनल थॉट्स को असेस कर रहे हैं. वी बिकम अवेयर ऑफ दीज थॉट्स. स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स, जहाँ पर हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. एंड देन एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू, दैट इज़ हम अपने टेक्निक्स एंड ट्रेनिंग्स को एवरीडे लाइफ में अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं. नाउ असेसमेंट इन्वॉल्व्स डिस्कसिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड सीइंग इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द पर्सन और क्लाइंट. तो यहाँ पर प्रॉब्लम के नेचर को देखा जाता है, एंड द थेरेपिस्ट और द साइकोलॉजिस्ट ट्राइज टू व्यू द प्रॉब्लम in the shoes of the person or the client experiencing the stressful situation. Stress reduction involves learning the techniques of reducing stress, और यहाँ पर relaxation techniques and self instruction methods follow किया जाता है. And the next or the sixth technique to reduce stress is exercise. तो exercise एक positive and active outlet provide करता है ताकि हम अपने negative emotions को अपने body से release करें, and this helps us to reduce stress by many folds. So exercise can provide an active outlet for the physiological arousal experienced in response to stress. So एक्सरसाइजिंग से अराउजल कम होता है जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड. रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट. हमारा हार्ट भी हेल्दी रहता है थ्रू एक्सरसाइज. इट एनहांसेस द फंक्शन ऑफ द लंग्स भी हमारा फंक्शनल रहता है. साथ ही साथ मेंटेन्स गुड सर्कुलेशन. हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी अच्छे से फंक्शन करता है. ब्लड प्रेशर भी कम होता है, और इससे हमारे ब्लड में फैट्स भी कम हो जाता है, एंड इम्प्रूव्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम, जिससे हम इजीली डिजीजेस डेवलप नहीं करते. एंड एक्सरसाइजेज बहुत सारे होते हैं. स्विमिंग भी होता है, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग एट्सेट्रा. ऑल ऑफ दीज हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस. वन मस्ट प्रैक्टिस दीज एक्सरसाइजेज एटलीस्ट 4 times a week for 30 minutes at a time. तो एटलीस्ट 4 days a week हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड 30 minutes at a time एटलीस्ट मिनिमम. एंड हर एक सेशन ऑफ एक्सरसाइज में पहले वार्म अप करना चाहिए, एंड देन हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, और उसके बाद हमें रिलैक्स करना चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द कूल डाउन फेज. So this is it for this video, and in the next lecture we are going to start with the topic promoting positive health and well-being. Thank you.